अदील बड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद है, चीफ इस्लामाबाद। उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अदील, ये सारा मामला किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको और क्या इम्कानात हैं इस केस में गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है खान साहब की? में पेश नहीं होते तो उस सूरत में अदालत उनके वारंट भी जारी कर सकती है। इसकी एक मिसाल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस सरदार रज़ा ने इमरान खान साहब को एक नोटिस भिजवाया था और ये नोटिस भी तौहीन अदालत का नोटिस था। उसमें इमरान खान साहब को तलब किया गया था, इमरान खान साहब उसमें पेश नहीं हुए थे, फिर उनके उसमें वारंट जारी किए गए थे, SSP इस्लामाबाद को लिखा गया था। उसके बाद इमरान खान साहब उसमें पेश हुए थे और उन्होंने उसमें मुआफ़ी मांगी थी, जिस पे उनकी मुआफ़ी कबूल कर ली गई थी। इस केस में चूँकि बड़ी अदालत है, अब 3 जज साहिबान नहीं हैं, 9 जज साहिबान हैं। उस वक्त तक जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब खुद इसको हेड कर रहे होंगे, छुट्टियों से वापस आ चुके होंगे, फुल कोर्ट इसको सुन रही होगी, तो इसमें उनको वकील के ज़रिए पेश नहीं होना, उनको खुद पेश होना है, क्योंकि जो तौहीन अदालत का ऑर्डिनेंस है उसमें एक मार्जिन ये भी होता है अदालत के पास, ये उनके पास इख्तियार है, उनकी डिस्क्रिशन है कि या वो सिंपल नोटिस जारी करते या शोकाज नोटिस जारी करते। उन्होंने शोकाज नोटिस जारी किया है, यानी इस मामले की जो हसासियत है। उमर जट और आमिर सैद अब्बासी हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे।